हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को आपकी पुस्तक का जो दूसरा चैप्टर था गौरी, उसका क्वेश्चन जो है वह मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि कोटेशन वाइज आता है, जिसमें आपको लाइन दी हुई है, चलो हाथ पैर धो लो, चाय तैयार है। ये एक लाइन है आपकी, जिस पे आपको 4 क्वेश्चन है, जो कि आपको 12.5 नंबर के आते हैं। यहाँ पर चलो हाथ पैर धो लो, चाय तैयार है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? यह कथन किसने, किससे व कब कहा था? तो क्या है? उपयुक्त कथन जो है वह कुंती ने अपने पति राधा कृष्ण जी से कहा था, जब वह अपनी पुत्री गौरी के विवाह हेतु एक वर की तलाश में गए थे तथा वहाँ से लौटकर थके हारे घर आए थे। तब यह कथन जो है वह कुंती ने राधा कृष्ण जी से कहा था कि हाथ पैर धो लो, चाय तैयार है। यहाँ का दूसरा क्वेश्चन क्या है? श्रोता कहाँ से आया है? उसकी मनस्थिति का, मनस्थिति मतलब क्या होती है? जो उसके मन में जो बातें हैं उसका वर्णन करना है। क्या वह उदास है? यदि हाँ तो क्यों? ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या है? यहाँ पे पूछा श्रोता कहाँ से आया है। श्रोता कहाँ से आया है? श्रोता यानी कि राधा कृष्ण जी कानपुर अपनी पुत्री गौरी के लिए वर की तलाश में गए थे। वहाँ से अभी गोधूली के समय ही घर वापस आए हैं। उनका मन उदास है, क्योंकि जिस वर को वह देखने के लिए गए थे वह वर नहीं बल्कि 2 बच्चों का बाप है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। राधा कृष्ण जी की पुत्री से वह उम्र में बहुत बड़ा है। गौरी अभी 19वें वर्ष में है, परंतु वर अर्थात सीताराम जी जो हैं उनकी उम्र जो है वह 35 से 36 साल की है। वह आदमी हैं, अतः अपनी पुत्री के लिए उचित वर न होने के कारण राधा कृष्ण जी जो थे वह उदास थे, दुखी थे। उनकी मनस्थिति समझ में आया आप लोगों को कि क्या थी? उनकी मनस्थिति क्या थी? ये थी कि राधा कृष्ण जी जिस लड़के को देख कर आए हैं वह वर नहीं है, वह एक लड़का है जिसकी पत्नी मर चुकी है। उसकी उम्र 35 से 36 साल है और वह 2 बच्चों का बाप है। इस वजह से उनकी जो मनस्थिति थी उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, और वह इसी वजह से जो थे वह उदास थे। चाय की बात सुनकर श्रोता क्यों चौंक गए? वक्ता से उनका क्या संबंध है? वक्ता व श्रोता दोनों किस बात से चिंतित हैं? चाय की बात सुनकर श्रोता, चाय की बात सुनकर श्रोता यानी कि राधा कृष्ण जी इसलिए चौंक गए क्योंकि वह पुत्री के लिए वर देखकर आए थे। उसमें उन्हें निराशा हाथ लगी। वह उन्हीं विचारों में खोए हुए थे। वक्ता, ये वक्ता कौन है यहाँ पे? कुंती। कुंती व राधा कृष्ण जी दोनों अपनी पुत्री के विवाह को लेकर जो है वह चिंता में थे। उन्हें अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था और पुत्री की दिनों दिन उम्र जो है वह बढ़ती जा रही थी। इधर योग्य वर का मूल्य चुकाने के लिए उनके पास जो है यथार्थ संपत्ति भी नहीं थी। इसका लास्ट क्वेश्चन है, यह कहानी जो गौरी कहानी है हमारे समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है? समझाकर लिखिए। गौरी हमारे समाज की दहेज प्रथा नामक बुराई की ओर संकेत करती है। यही कारण है कि भारत देश में कन्याओं को अभिशाप माना जाता है। भ्रूण हत्या इसी बुराई की देन है। लड़के वाले अपने गुणहीन पुत्रों के लिए सुशील संस्कारी पुत्रियों की बोली लगाते हैं। उसके बाद भी उन्हें प्रताड़ित करने उनका जीवन नरकीय बनाया जाता है। अतः इसी बुराई का जो है वह अंत हमें करना चाहिए। यहाँ पर कौन सी बुराई की ओर संकेत किया गया है? दहेज प्रथा, जिसकी वजह से क्या होती है? लड़कियों की हत्या होती है। और अगर मान लो किसी लड़की की शादी हो भी जाती है तो दहेज न देने की वजह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, जो क्या है लड़कियों के लिए एकदम नरकीय जीवन है। ये था क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्ज़ाम में
पूछता है।